मिलर टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद। देश के बड़े अस्पतालों और छोटे अस्पतालों से लगातार ये खबरें आ रही हैं कि वहाँ के स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, जिसकी वजह से लग रहा है कि वो अस्पताल अब बंद हो जाएंगे या तो उनका अक्सर हिस्सा बंद हो जाएगा। ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में कोरोना का हॉट स्पॉट देश के यही अस्पताल बनने वाले हैं। ऐसा सरकार की गलत नीतियों की वजह से होने वाला है, क्योंकि देश के 70% प्राइवेट अस्पताल पूरी तरह से बंद हैं। कुछ बड़े अस्पताल खुले हैं तो वो दूसरे मरीजों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब जो संक्रमण की स्थिति आ रही है उससे लग रहा है कि बहुत जल्द सरकारी अस्पताल भी बंद होने वाले हैं। कई आंकड़े ऐसे हैं जो चौंकाने वाले हैं। तो सवाल होता है कि क्या देश के कई अस्पताल अब बंद होने वाले हैं? देश का सबसे बड़ा अस्पताल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी कि एम्स जो दिल्ली में है, एम्स के 284 स्वास्थ्यकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 2 सीनियर डॉक्टर उसमें हैं, 17 रेजिडेंट डॉक्टर हैं और 38 नर्स हैं और 72 सुरक्षा कर्मचारी हैं। साफ सफाई करने वाले 52 हैं और दूसरे लोग भी हैं। टोटल 284 लोग इस जद में आए हैं। ये एक अस्पताल का मामला है, लगातार तादाद बढ़ती ही जा रही है। एम्स के डायरेक्टर का कहना है कि ये ज़्यादातर लोग अस्पताल के अंदर पॉजिटिव नहीं हुए हैं बल्कि अस्पताल के बाहर हुए हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों से स्वास्थ्यकर्मी वहाँ आते हैं। सरकार को बड़ा कदम उठाना होगा, क्योंकि इस अस्पताल में जो चेक किया जा रहा है हर रोज़ 10 से 15 लोग कोरोना संक्रमण उनके अंदर पाया जा रहा है। अगर इसी रफ्तार से लोग संक्रमित होते गए तो कुछ दिन बाद मजबूर होकर अस्पताल को बंद करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर ही जब कोरोना पॉजिटिव हो जाएंगे तो इलाज उनका कौन करेगा। एक बड़ी खबर यह है कि अक्सर जो लोग संक्रमित हुए हैं वो कोरोना वार्ड में काम नहीं कर रहे थे बल्कि किसी दूसरे वार्ड में काम कर रहे थे। इसके बावजूद भी वो लोग संक्रमित हो गए हैं। हमारे अस्पतालों की हालत ये है कि एक अस्पताल ऐसा भी है जहां 70 से लेकर 100 बेड दिखाई दे रहे हैं, उनमें सिर्फ और सिर्फ एक डॉक्टर घूम रहे हैं। वो बता रहे हैं कि यहाँ पर कोई नर्स नहीं, सिर्फ 3 रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं। इसके अलावा कोई नर्सिंग स्टाफ भी यहाँ मौजूद नहीं है। वो कह रहे हैं अगर नर्सिंग स्टाफ नहीं आता है तो डॉक्टरों के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सारा काम खुद ही डॉक्टर कर रहे हैं। अगर हमारे अस्पतालों की हालत ऐसी ही रही तो हम कैसे कोरोना को हरा सकते हैं? ये बहुत ही गंभीर सवाल है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि प्राइवेट अस्पताल पूरी तरीके से बंद हैं। वो जो छोटे अस्पताल हैं वो भी बंद हैं। वो दूसरे और मरीज़ों का इलाज नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सरकार ने इतने सख्त प्रोटोकॉल बना दिए हैं कि उनके लिए बाकी मरीज़ों को देख पाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत की स्थिति आज जो है वो है कि तकरीबन 30% सेवाएं सरकारी क्षेत्र में रह गई हैं और 70% इलाज प्राइवेट सेक्टर में है। सरकार की गलत नीतियों की वजह से ये हो रहा है। संयोग से जब से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने हैं उसके बाद से अक्सर चीज़ें प्राइवेट हाथों में जा रही हैं। तो जब हमारी हालत ऐसी है तो हम कोरोना से कैसे लड़ सकते हैं? कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है और हर दिन 10,000 के करीब नए मामले सामने आ रहे हैं और ये आंकड़ा अब संक्रमितों का आंकड़ा 2,27,000 के पार पहुंच चुका है। ऐसे वक्त में देश को खोला जा रहा है। जब 400 मरीज़ थे तो देश में बिना तैयारी के लॉकडाउन कर दिया गया। अब जबकि 2 लाख प्लस मरीज़ हो चुके हैं, संक्रमण आ चुका है, तब देश को खोला जा रहा है। लगातार 10,000 से भी ज़्यादा मामले देश में अब आने शुरू हो गए हैं। हथिनी की मौत की वजह से पूरे देश में लोगों ने इंसानियत दिखाना शुरू कर दी। उसमें भी कुछ लोगों को हिंदू और मुस्लिम कार्ड खेलने का मौका मिल गया। कुछ लोगों ने कहा कि हथिनी को जिसने अनानास खिलाया था वो मुस्लिम था, लेकिन डीडी न्यूज़ मलयालम बता रहा है कि केरल में हथिनी की हत्या में गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का नाम विल्सन है। लेकिन देश के कुछ बौद्धिक अपराधी जिनके ट्विटर अकाउंट ब्लू टिक भी हैं, वो लगातार ये बता रहे हैं कि उसकी हत्या करने वाला एक मुस्लिम व्यक्ति था। लेकिन डीडी न्यूज़ मलयालम ने बताया कि वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है बल्कि वो हिंदू है। तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम का कार्ड न खेलें, बल्कि जिसने भी ये हत्या की है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिले। लेकिन कुछ नफ़रती चिंटू हैं जो समाज में लगातार नफ़रत घोल रहे हैं, उनको सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम चाहिए। वो दोनों धर्मों के दरमियान झगड़ा और लड़ाई करना चाहते हैं।
वो नहीं चाहती कि ये दोनों लोग मिलकर समाज में रहें। उनकी मंशा ये कि ये लगातार ये लोग आपस में लड़ते रहें, जिसकी वजह से उनकी राजनीति चलती रहे। इसीलिए वो व्यक्ति का नाम मुस्लिम बता रहे हैं। हालांकि वहाँ की खबर ने बताया कि वो व्यक्ति मुस्लिम नहीं है, बल्कि वो एक हिंदू व्यक्ति है। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।